नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल इजी मैथ बाय जीवन शर्मा में। दोस्तों आज का अपना जो चैप्टर है वो निर्देशांक ज्यामिति कक्षा 10वीं के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज हम एक ऐसा प्रश्न करेंगे जो हर बार लगभग बोर्ड में आता है या फिर अर्धवार्षिक परीक्षा में ज़रूर आता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 10वीं कक्षा के लिए। और आज हम इस प्रश्न को करने के लिए दो तरीके अपनाएंगे। दोस्तों आपको दोनों ही तरीके करवाएंगे, जो आपको अच्छा लगे वो तरीका आप ज़रूर आगे प्रश्नों में कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के इस महत्वपूर्ण चैप्टर की तरफ, मिलते हैं वीडियो के अंत में। लेकिन दोस्तों अगर आपने हमारी पिछली वीडियो अगर नहीं देखी है तो उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, जरूर देखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। तो दोस्तों 10वां प्रश्न है आज कि ये जो तीन बिंदु हमें नजर आ रहे हैं वो तीनों सरेख है या नहीं। तो देखिए, एक तो मैंने बताया अभी आपको कि हम इसमें दो तरीके पढ़ेंगे। तो हम पहला तरीका वही है जो हम पिछली वीडियो से करते आ रहे हैं, मतलब दूरी को लेकर। याद रखिए, सरेख करने के लिए क्या करना है, ये तीन बिंदु दिए गए हैं, इन तीनों की एक एक आराम से दो दो बिंदु लेकर हमें दूरी ज्ञात करनी है। अंत में हमें यह पता चल जाएगा ये बिंदु सरेख है या नहीं। लेकिन पहला तरीका ये करते हैं जो पहले से पढ़ चुके हैं वही करते हैं। चलिए, बिंदु मान लिया हमने ए, मान लिया इसे, दूसरे को मान लिया हमने बी और तीसरे को मान लिया हमने सी। तो अब करना क्या है, इन दोनों के बीच की दूरियां करनी है और कुछ नहीं करना है। दूरी करने के लिए क्या लगाना है, दूरी सूत्र। अभी तक नहीं पढ़ा दूरी सूत्र तो नीचे लिंक दिया गया है, दूरी सूत्र जरूर पढ़ें। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y माइनस y2 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए पहली दूरी करते हैं ए बी, ए से लेकर बी तक की दूरी करने के लिए कुछ भी नहीं करना है, आपको केवल x वाले मान में से x वाला मान माइनस करना है दोस्तों। तो चलिए a वाले मान में जाइए, फिर यहाँ पे चलिए एक ये लिखा, फिर माइनस, ये दूरी के सूत्र में लगा है, x2 लिखेंगे वो भी माइनस का है तो ये प्लस बन जाएगा, ये जरूर ध्यान रखें। जब सूत्र में माइनस, आगे वाली संख्या भी माइनस की वो प्लस बना दे, होल स्क्वायर वापस y वाले में से y वाला, तो 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो ए बी का मान क्या आ सकता है वो देखिए, 2 और 1, ये 2 और 1 कितने हो गए, 3 का वर्ग कितना हो गया 9, 7, 1 माइनस 7 किया, माइनस कितने हो गए 6 का वर्ग करेंगे कितना आएगा 36। ध्यान रखें माइनस की संख्या है यहाँ पे, देखिए 1 माइनस 7 किया तो माइनस का 6 आया, लेकिन वर्ग प्लस का हो जाएगा। माइनस की संख्या हो वर्ग उसका हमेशा प्लस का ही होगा। चलिए ये आ गए रूट के अंदर 45, यहाँ पे 36 और 9 को जोड़ दिया, 45 आ गए। अगर आप चाहो तो 45 का रूट निकलता है तो जरूर निकालें, लेकिन 45 एक वर्ग संख्या नहीं, तो क्या करेंगे, इसके 2 कर देंगे ऐसे टुकड़े गुणा में। जोड़ में तो ये थे ही, 9 का वर्ग निकाल सकते थे, 36 का निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है, गुणा में 2 टुकड़े करने। जब किसी का रूट नहीं निकलता हो गुणा में 2 टुकड़े करने हैं। हमने इसके कर दिए 9 × 5, 9 का रूट निकल रहा है कितना 3, 5 का नहीं निकल रहा है, रूट के अंदर ही 5 रहेगा। ये लगा दे इसके पीछे मात्रक। ये हमने एक दूरी कर ली है ए बी, कोई दिक्कत नहीं, ए बी दूरी कर ली। अब करते हैं बी सी दूरी। अब बी सी दूरी के लिए अब देखिए ए बिंदु को हमने छोड़ दिया, बी बिंदु बी सी में जाते हैं, x वाले मान में से x वाला घटाएंगे तो -2 -3 का होल स्क्वायर, -2 सूत्र में माइनस, फिर ये देखो 3 आ गया, फिर प्लस y वाले मान में से y वाला घटाते हैं 7, सूत्र में क्या है माइनस, अगली संख्या भी माइनस की तो ये प्लस बन जाएगा और ये हो गया होल स्क्वायर। बी सी का मान क्या आता है देखते हैं। रूट के अंदर देखिए क्या आया, -2 -3 माइनस का 5 और 5 का वर्ग कितना होगा 25, माइनस की संख्या का वर्ग भी प्लस का ही होता है। 7 और 3 कितने हो गए 10, और 10 का वर्ग कितना होता है 100, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बी सी का मान आया क्या, 25 और 100 को जोड़ दिया, ये हो गए 125 रूट के अंदर। 125 भी किसी का वर्ग नहीं है, ध्यान रखें 125 किसी का वर्ग नहीं, रूट नहीं निकाल सकते। तो यह 45 के साथ क्या किया था, 2 टुकड़े कर दिए थे गुणा में। तो यहाँ पे भी अगर ऐसा होता है तो जरूर करें। यहाँ पे हमने कर दिया 25 × 5, 25 पंजे 125 होता है, और 25 का रूट 5 निकलता है, इस 5 का नहीं निकला, ये रूट के अंदर ही रहेगा, ये पीछे लगाया वापस मात्रक। ये चलिए एक और दूरी हो गई। अब देखो ए बी हो गई, बी सी हो गई, अब ए से सी डायरेक्ट ये तीसरी दूरी करते हैं, ये ए सी। अब दूरी करते हैं, आती क्या है देखिए, ए सी में करेंगे तो वही अपना सूत्र तो है ही, x वाले मान में से x वाला मान घटा लो, ये x वाला, ये x वाला, 1 माइनस कितना हो जाएगा 3, 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वापस 1 माइनस, याद ध्यान रखिए ये 1 फिर माइनस सूत्र में है, अगली संख्या भी माइनस की, तो ये 1 + 3 हो जाएगा और ये होल स्क्वायर। ए सी बराबर
1 - 3 ये माइनस कितने 2 और 2 का वर्ग कितना होगा 4। माइनस की संख्या है तो वर्ग उसका प्लस का हो जाएगा। 3 और 1 कितने हो गए 4। 4 का वर्ग कितना हो गया ये चलिए 16। ये लगाया रूट AC बराबर 16 और 4 हो गए 20। 20 भी किसी का वर्ग नहीं है, लेकिन यदि हम इसे गुणा में तोड़ दे 45 की तरह 125 की तरह तो किसी एक संख्या का वर्ग निकलता हो तो ज़रूर निकाले। तो ये हमने कर दिए 4 × 5 और 5 कर दिए और हमारा यहाँ पे देखिए 4 का रूट निकल गया 2, 5 का नहीं निकला, रूट के अंदर ही रखेंगे। ये हो गया मात्रक। चलिए तीनों दूरियां कर ली हमने यहाँ पे देखा AB का मान 3√5, फिर यहाँ देखिए BC का मान आया 5√5 और AC का मान आया 2√5। तीनों दूरियों को देखने के बाद क्या करना है कि बड़ी दूरी को छोड़ दें। ध्यान रखें इन तीनों में जो सबसे बड़ी है उसको छोड़े और जो छोटी दूरियां हैं उन दोनों का योग करें। चलिए छोटी दूरियों का योग, जो भी छोटी है उनका योग कर लें। अब छोटी दूरियां कौन कौन सी है, एक तो इसमें है ध्यान रखें ये AB और एक ये रही AC, क्योंकि BC सबसे बड़ी है 5√5 हो तो सबसे बड़ी होगी। तो AB और AC को जोड़ेंगे तो हमने जोड़ दिया AB प्लस कर दिया AC, क्या आता है इनका योग वो लिखेंगे। तो AB का मान देखिए क्या है 3√5, ये 3√5 प्लस AC का मान 2√5, दोनों को जोड़ा क्या आया 5। ध्यान रखें 3 और 2 5 हो गए। रूट वाली संख्या चेंज नहीं होगी, ध्यान रखें, क्योंकि इनकी जोड़ इसी कारण से हुई कि इसमें √5 है इसमें भी √5 है। जब जोड़ बाकी में इस प्रकार से रूट की कोई संख्या आ जाए, ध्यान रखें जोड़ और बाकी में, उस समय ये जरूर ध्यान रखना है कि रूट में संख्या समान होनी चाहिए और वही संख्या आगे भी रहेगी, केवल ये आगे वाली संख्या जुड़ेगी। तो 3 और 2 5 हो गए, √5 ही रहेगा, √3 तो √3 ही रहेगा, जो है वही लिखेंगे। तो जैसे ही हमने छोटी दूरियों को जोड़ा हमने क्या देखा कि जो बड़ी दूरी थी, बड़ी दूरी कौन सी BC, जो बड़ी दूरी थी BC वो BC इस AB और इस AC के जोड़ के बराबर ही है। ध्यान रखें AB और AC का ये जोड़ आया और ये जो BC अलग पड़ी है वो, ये ध्यान रखें ये दोनों क्या गया जोड़ और ये अकेली क्या हो गई बराबर। इसका मतलब ध्यान रखें जब इस प्रकार से बड़ी दूरी छोटी दूरियों के योग के बराबर आ जाती है तब वो बिंदु, तब अतः ये बिंदु सरेख है। ये जरूर ध्यान रखें, ऐसा है तो ये जरूर सरेख होते हैं। और अगर इसमें आपको ये पूछ लिया जाए कि बताइए अगर ये सरेख है, अगर ये तीनों ही बिंदु इस प्रकार से यदि एक ही रेखा पर है तो बीच में कौन सा बिंदु, अगर ये पूछ लिया जाए तो हम बता सकते हैं कि बीच में कौन सा होगा। तो ध्यान रखें कि जब ये सबसे बड़ी जो दूरी आई कौन सी आई BC, यानी ये बिंदु और ये बिंदु, ये जो पूरा बिंदु है ना ये और ये इस इनसे जो मिलने वाली जो बनने वाली दूरी है वो सबसे बड़ी है ना, तो ये हो जाएंगे कहाँ पहले नंबर पे और अंतिम नंबर पे। तो ये कहाँ रहेगा बीच में। तो ध्यान रखें जो दूरी सबसे बड़ी हुई है उसके जो बिंदु है वो पहला बिंदु और अंतिम बिंदु रहेगा, जो बच गया वही मध्यम यानी अंतिम बीच वाला बिंदु होता है। तो पूछ लिया जाए कि इन तीनों में बीच में कौन सा रहेगा तो 1,1 ये बीच में रहेगा और ये जो है बड़ी दूरी वाले वो पहले नंबर पर और अंतिम नंबर पर रहेंगे। तो इस प्रकार से हमने कर लिया है। तो ये अपना एक तरीका हो गया जो दूरी सूत्र पर आधारित है, दूरी सूत्र हम पहले पढ़ चुके हैं। लेकिन अगर इसमें आप एक तरीका एक और करना चाहें तो वो भी हमको आपको बता देते हैं, अगर आपको सही लगे तो आप उस तरीके को जरूर अपनाइएगा। तो चलिए बढ़ते हैं उस तरीके की तरफ। सरेख करने के लिए एक और तरीका है, वो इससे भी आसान, जो हमने दूरी के लिए लगाया था वो बड़ा सूत्र था, ठीक है, उसमें बड़ा काम था, ठीक है, बहुत बड़ा प्रश्न हो जाता, समय बहुत ज़्यादा लगता। लेकिन अब जो हम तरीका करवा रहे हैं उसमें समय भी कम लगेगा, लेकिन थोड़ा समझने के लिए ध्यान रखिएगा। चलिए इसमें करना क्या है, 3 बिंदु दिए गए हैं और ये हमें पता है कि 3 बिंदु यदि सीधी रेखा में ना हो, ठीक है, अगर सीधी रेखा में ना हो तो उनसे मिलकर एक त्रिभुज का निर्माण हो सकता है। इसीलिए इसमें एक नया सूत्र आया कि अपने मन से क्या कीजिए, इसको एक त्रिभुज मान लीजिए। माना कि इनसे एक त्रिभुज बन रहा है, अभी हमने ये माना कि ये सरेख नहीं है, ये तीनों से क्या मिल रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है। तो सीधा कर दें त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसके लिए ध्यान रखें निर्देशांक ज्यामिति में एक सूत्र है जो पहले 10वीं के कोर्स में था, अभी वो सूत्र कोर्स में है नहीं, लेकिन हम आपको ये करवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इससे आपको सरेख ज्ञात करने में ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि वहाँ पे आपको 3 दूरियां ज्ञात करनी पड़ती है।
फिर उन दूरियों में ये पता लगाना पड़ता है कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, छोटी वाली आपको जोड़नी पड़ती है, ज़्यादा समय लगता है। इसलिए सररेख करने के लिए हमने आपको ये भी हम आपके लिए तरीका लेकर आए हैं जो पहले 10वीं के कोर्स में था, अभी नहीं है, लेकिन आप पढ़ सकते हो। चलिए करना कैसे, दूरी के सूत्र के जैसे सूत्र में है क्या लगाते थे, रूट, यहाँ पे भी रूट लगाना है। फिर करना क्या है, इन तीनों बिंदुओं को एक साथ देखना है, x1 y1, फिर x2 y2, फिर x3 y3। ध्यान रखें पहले में x और y 1 1, फिर 2 2, फिर 3 3। तो अब करना कैसे, आपको केवल इन तीनों में पहले x का मान उठाना है। x का 1 उठाया, सीधा लगा दे कोष्टक प्लस, आपको बनाने का तरीका समझा रहे हैं हम। x1 लगाया, सीधा कोष्टक, बाद में लगा दे प्लस। इसी तरह से x2 लगाए, उसके साथ में भी ऐसा ही कोष्टक बनाए, फिर लगाए प्लस। फिर क्या करना है, x1 आ गया, x2 आ गया, अब लगा दे x3 और वापस इसके साथ कोष्टक। कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं, ये काम हमने याद कर लिया है। x1 के साथ कोष्टक, x2 के साथ कोष्टक, x3 के साथ कोष्टक, और फिर देखिए कोष्टक खत्म होने के बाद में प्लस, कोष्टक खत्म होने के बाद में प्लस। अगर आपने x1 से यहाँ पे प्लस लगाया तो वो आपका गलत हो जाएगा। अब कैसे करना है, x वाले सारे आ गए, बचे कौन, y वाले। y वालों में केवल आपको ये याद रखना है y1, फिर y2, फिर y3। y1 इसमें है, y2 इसमें है, y3 इसमें है। लेकिन आपको ये करना है जो आपने 1 रखा उसमें आपको 1 नहीं रखना है, ये ध्यान रखें। 2 रखा तो यहाँ पे 2 नहीं रखना है, 3 रखा तो 3 नहीं रखना है। यानी y का इसमें वही नंबर वाला y इसके अंदर नहीं होना चाहिए इसके साथ में, और आपको क्रम से आगे बढ़ना है हमेशा। x1 फिर x2 फिर x3 किया, तो अब y1 फिर y2 फिर y3, ज़रूरत पड़ी आगे तो वापस ऐसे आएंगे, नहीं कि ऐसे आएंगे y2 y1, ऐसे नहीं आना है। तो चलिए ये 1 है तो 1 को छोड़ दें, ध्यान रखें 1 के साथ 1 नहीं लिखना है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े तो क्या आ गया, y2 और माइनस करना है y3। ध्यान रखें 1 आ गया ना, 1 के साथ 1 मत लिखना, आगे बढ़ गए y2 माइनस y3। अब यहाँ पे क्या है, देख x2, तो यहाँ पे y2 तो आएगा ही नहीं, y2 से आगे बढ़ना है। आगे बढ़ेंगे क्या होगा, y3 माइनस, और y3 से आगे कोई नहीं है तो यहाँ पे वापस आएंगे और y1। अगर आपने भूल में y1 पहले लिख दिया, y3 बाद में लिखा, आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। ध्यान रखें आपको हमेशा उससे आगे वाली संख्या लेनी। x2 तो y2 तो लेना नहीं है, तो आगे बढ़ेंगे तो क्या आएगा, y3 से आगे y4 तो है नहीं, वापस पीछे जाएंगे y1, शुरुआत में जाएंगे वापस। यहाँ चलिए वापस आते हैं x3, तो यानी y3 तो यहाँ पे आएगा ही नहीं, ये y3 नहीं आएगा तो y3 से कहाँ जाएंगे, आगे, y3 से आगे जाएंगे क्या आएगा, y1, और माइनस को जो करेंगे वो भी इससे आगे वाला, यानी y2। ये एक सूत्र हो गया है निर्देशांक ज्यामिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का। अब यहाँ पे रखें मान रखते हैं, x1 का मान कितना है, 1, ये आ गया कोष्टक, ये रखा प्लस। x2 क्या है अपना, x2 अपना -2 है, ये कोष्टक में रखेंगे -2, प्लस के बाद यदि माइनस की कोई संख्या आ जाए तो कोष्टक में रखें, फिर सीधा कोष्टक लगाएंगे, यहाँ रख देंगे बाद में ये प्लस। x3 कौन सा है, ये 3, ये पहले मान x1 x2 x3 रख दिए। अब कोष्टक के अंदर क्या करना है, जो हमने घटाना है वो y2 माइनस y3, 2 पहले में नहीं होगा, y में से y, 7 माइनस 3 करना है ना, 7 सूत्र में माइनस, अगली संख्या भी माइनस की तो ये प्लस कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ आते हैं y3 माइनस y1, y3 कौन सा, -3, वापस माइनस y1 कहाँ मिलेगा हमें, पहले बिंदु के अंदर, तो ये 1, कोई दिक्कत नहीं। फिर x3 कहाँ लिया, ये रहा x3, ये रहा x3 से आगे बढ़ेंगे, ये आएगा y1 माइनस y2, 1 माइनस 7, तो ये रहा 1 माइनस 7। चलिए अगर आपको ये सूत्र समझ में आ गया है तो आपके लिए तरीका बहुत ही ज़्यादा आसान होने वाला है। तो चलिए ये 1 7 और 3 को जोड़ दिया, कितने हो गए, 10। दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं तो गुणा, ये जरूर ध्यान रखें। बाहर प्लस अंदर माइनस तो माइनस ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, बाहर वाला प्लस कोई मतलब ही नहीं है, प्लस और माइनस हो तो वो माइनस रहेगा। अब देखिए ये कितना है, 2, यहाँ के चिन्ह किसका है, गुणा का, -3 -1 क्या बन गया, माइनस का 4। ध्यान रखें जिनके बीच में कोई चिन्ह नहीं वहां पे गुणा का चिन्ह लगाना है। आगे क्या है, प्लस का 3, वापस गुणा, यहाँ पे गुणा ही है। 1 माइनस 7 करेंगे, जब भी छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाते हैं तो वो आंसर है वो माइनस में आएगा, ये जरूर ध्यान रखें, क्योंकि 1 माइनस 7 तो कर नहीं सकते, तो बड़ी संख्या में से घटाने के लिए माइनस लगा दे, फिर 7 में से 1 घटा दे, ये 6 आ जाएगा। अब देखिए कोष्टक वाला काम तो हो गया है, अब ये गुणा वाला काम करते हैं। 1 को 10 से गुणा कर दिया 10, 2 को और 4 को गुणा करेंगे आएगा कितना, 8। लेकिन ध्यान रखें जिन दो संख्याओं का हम गुणा कर रहे हैं यदि उनमें डबल माइनस हो तो उसका उत्तर प्लस आएगा। केवल इसका उत्तर किसका बन गया, प्लस का। तो 2 और 4 गुणा कर दिया 8, डबल माइनस की वजह से गुणा में डबल माइनस बनेगा प्लस। इन दोनों को गुणा किया, ये हो गए 18,
जिनको गुणा किया उसमें माइनस कितना है, केवल एक माइनस, तो माइनस आएगा। अब बता ना, डबल माइनस गुणा में प्लस, सिंगल माइनस गुणा में तो माइनस। तो अब चलिए इनकी जोड़बाकी शुरू करते हैं। 10 और 8 कितने हो गए, 18, ये जुड़ रहे हैं दोनों, माइनस हो गए 18, कितना आया 0, 18 में से 18 गया, बच गया कितना 0, 0 का रूट निकालेंगे 0 ही आएगा, ध्यान रखें 0 का रूट कितना आता है 0। अब देखिए त्रिभुज बनाया हमने मन से, क्षेत्रफल आया कितना 0। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 तो कभी हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा त्रिभुज कितना भी छोटा है तो कुछ ना कुछ तो क्षेत्रफल आएगा ही आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या आया 0। इसका मतलब इन तीनों बिंदुओं से त्रिभुज नहीं बन रहा है। और 3 बिंदुओं से त्रिभुज कब नहीं बनता है, जब वे तीनों एक रेखा में होते हैं। यानी अब हमें यह पता चल गया है कि अतः ये बिंदु सरेख है। तो ये एक और तरीका हो गया सरेख ज्ञात करने का, क्योंकि अगर यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि 0 नहीं आया होता, कोई अगर मान आया होता, तो इसका मतलब है वो त्रिभुज बन रहा है और बिंदु सरेख नहीं है। 0 आया क्षेत्रफल, मतलब यहाँ पे त्रिभुज बन नहीं रहा है, और त्रिभुज नहीं बनता है तो 3 बिंदु हमेशा सरेख हो जाते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में यही समाप्त करते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी मैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें दोस्तों। एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और हमारे वीडियोस को लगातार देखने के लिए। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि जब भी इस प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए लेकर आए नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।